पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और तारीख साज दिन। स्टॉक मार्केट नफसियाती हद अबूर कर गई। तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स 95,000 की सतह अबूर करने में कामयाब। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 1,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। आईसीसी ने भारत से पाकिस्तान न आने की तहरीरी वजूहात तलब कर ली। भारत के तसल्ली बख्श जवाब न देने पर आईसीसी भारतीय बोर्ड पर प्रेशर डालेगा। पाकिस्तान न जाने की वजूहात जायज़ न हुई तो भारतीय टीम को आने का कहा जाएगा। भारत न माना तो चैंपियंस ट्रॉफी में 9वीं टीम को शामिल किया जाएगा। भारतीय टीम के न जाने से आईसीसी को $50 करोड़ का नुकसान हो सकता है। भारत के चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत से इनकार पर अमेरिका ने भी अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया। खेल मुल्कों को जोड़ने का जरिया होते हैं। पाकिस्तान और भारत दोनों बाहमी ताल्लुकात पर बात कर सकते हैं। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, अमरीका खेलों की सिफारतकारी को तरजीह देता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान हमारा शराकतदार है। डिक्लेयर की गई है। हेल्थ डिपार्टमेंट को डायरेक्शंस चली गई हैं। हेल्थ एडवाइजरी सिटीजन्स को चली गई है। इसमें स्कूल्स का क्लोजर जो है उसको एक्सटेंड किया जा रहा है, क्योंकि वो इस संडे तक था तो उसको एक्सटेंड किया गया है। उसको दोबारा रिव्यू किया जाएगा कि किस वक्त उसको खोला जाए। ग्रीन मास्टर प्लान मुकम्मल हो के इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो चुकी है। पंजाब हुकूमत ने स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल पर लाहौर और मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी। हफ्ते में 3 दिन तक मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान। जुम्मा, हफ्ता और इतवार लाहौर और मुल्तान में मुकम्मल लॉकडाउन होगा। लाहौर का ग्रीन मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया। स्मोक से बचाव की 10 साला पॉलिसी लॉन्च कर दी गई। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि स्कूल मजीद 1 हफ्ते तक बंद रहेंगे। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में ऑनलाइन क्लासेस होंगी। शहरी मोटरसाइकिल पर इमरजेंसी के सिवा बाहर ना निकलें। मास्क का इस्तेमाल करें। ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर ना आने वाले भट्टे मिसमार किए जा रहे हैं। तमाम सेक्टर्स को बिठाकर पहली मरतबा स्मोक पर प्लान बनाया गया। लाहौर समेत दीगर शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हो चुका है। पंजाब समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज भी स्मॉग ही स्मॉग। लाहौर आज फिर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरफहरिस्त। इस्लामाबाद, पेशावर और मुल्तान में भी सांस लेना दुश्वार। शदीद धुंध के बायस एयरपोर्ट, कैंट और अतराफ में हद निगाह सिफर रही। मोटरवे M2 इस्लामाबाद से लाहौर तक धुंध की शिद्दत में कमी के बायस ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। मोटरवे पुलिस का शहरियों से गाड़ियों में फॉग लाइट्स के इस्तेमाल की अपील। लाहौर में खिलाफ वर्जी करने पर 24 घंटों में धुआं छोड़ने वाली 3,176 गाड़ियों जबकि 63 लाख के करीब जुर्माने किए गए। 264 मोटरसाइकिल और 153 ट्रैक्टर ट्रालियाँ मुख्तलिफ ट्रैफिक सेक्टर्स में बंद की गईं। स्मोक से बेहाल आवाम के लिए अच्छी खबर। पंजाब के बेशतर अजला में आज से 16 नवंबर तक बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर, रावलपिंडी, हाफिजाबाद, चकवाल, जहलम, फैसलाबाद, अटक में बारिश हो सकती है। जलालपुर, भट्टियां, भक्कर, लिया, डेरा गाजी खान में भी बारिशों का इम्कान। वज़ीर आज़म की हिदायत पर बाराने रहमत के लिए नमाज इस्तिस्क़ा अदा की गई। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉक तदारुक केस की समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए, वज़ीर आला पंजाब की वापसी पर स्मॉक तदारुक के लिए तवील मुद्दती पॉलिसी होनी चाहिए। एडवोकेट जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। हमने पंजाब में इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए बजट मुख्तस कर दिया है। अगले साल जून से पहले ये बसें पंजाब की सड़कों पर चलती दिखाई देंगी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, ये इक़दाम तो बहुत अच्छा है। सनतों को शहर से बाहर निकालने के लिए हुकूमत को मनसूबा बनाना पड़ेगा। हो सकता है हुकूमत को सियासी दबाव का सामना करना पड़े। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा, हमने शहर ही नहीं घरों में मौजूद इंडस्ट्री की भी निशानदेही कर ली है। सनतों को शहर से बाहर निकालने की मनसूबाबंदी कर ली है। कहा था और जो हम सोच रहे हैं हम एडवाइस करेंगे। देखें, मैं आप सब इस शहर और इस सूबे और इस मुल्क के शहरी, अगर हम जिंदा रहेंगे तो शादियां करेंगे कि इन 3 महीनों में क्लैमिटी है, आपके मेहमान बीमार होंगे, आपके बच्चे बीमार होंगे। अगर आप मुनासिब समझें तो इन 3 महीनों में ज़रा शादियां ना रखें।
3 माह शादियों पर पाबंदी की तजवीज़ पर होने वाली तनकीद बिला जवाज़ है। हम सब जिंदा रहेंगे तो शादियां करेंगे ना। एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसहाक की स्मोक से मुतालिक समाअत के बाद बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, स्मोक की रोकथाम के लिए शंघाई मॉडल के तहत सनतों को शहर से बाहर ले जाना नागुज़ीर हो चुका है। हम अपने तजुर्बे से 30 साल में होने वाले काम को चंद माह में मुकम्मल करने की तवक्को रखते हैं। पंजाब के शहरों में इलेक्ट्रिक बसें जल्द चलती दिखाई देंगी। सुप्रीम कोर्ट में गैर मुल्की बैंक अकाउंट्स छुपाने और लूटी रकम रिकवरी केस की समाअत। आईनी बेंच ने इल्तवा दरख्वास्त पर कार्रवाई मुलतवी कर दी। अदालत ने FIA और FBR को गैर मुल्की खुफिया बैंक अकाउंट और लूटी रकम वापसी पर मुंतकली मुतल्लिका इदारों से रिपोर्ट तलब कर ली। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। इनकम टैक्स कानून में तरमीम हो चुकी है। कानूनी प्रोसेस के तहत खुफिया अकाउंट्स और रिकवरी पर कार्रवाई चल रही है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया। केस में FIA, FBR समेत तमाम एजेंसियों को रिपोर्ट के अहकामात जारी हुए। वकील FBR ने जवाब दिया, ये मामला FBR और FIA का है, एजेंसियों का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। अदालत ने रिमार्क्स दिए, केस को ख़त्म करना है तो रिपोर्ट दे दें। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ कत्ल की साजिश करने के केस में साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद को बरी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट यासिर महमूद ने शेख रशीद की दरख्वास्त से बरियत पर महफूज फैसला सुनाया। शेख रशीद के खिलाफ थाना अपारा में 2023 में मुकदमा दर्ज किया गया था। सिंध हाई कोर्ट में नाले पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन की समाअत। 1200 से ज़ायद मुतासिर ने घर और दुकानों की मिसमारी के नोटिस के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। MQM रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन बहैसियत वकील अदालत में पेश हुए। मौक़िफ़ इख्तियार किया। 1000 से ज़ायद मुतासरीन हैं, कहाँ जाएंगे? हुकूमत इन मुतासरीन को मुआवजा अदा करे या मुतबादिल दे। अदालत ने रिमार्क्स दिए, गुज्जर नाला, महमूदाबाद और औरंगी नाला मुतासरीन को किस तरह मुआवजा या मुतबादिल दिया गया, रिपोर्ट पेश की जाए। ख्वाजा इजहार ने दलाल दिए, महमूदाबाद और गुज्जर नाले के मुतासरीन की हुकूमत के साथ वाबस्तगी है, इसलिए मुआवजा दिया गया। जस्टिस जफ़र अहमद राजपूत ने रिमार्क्स दिए, ये जुमले निश्तर पार्क में तकरीर में अच्छे लगते हैं, ऐसे जुमले कोर्ट में अच्छे नहीं लगते। अदालत में आए हैं, कानूनी दलाल दें। सिंध हाई कोर्ट में प्लम्बर से अवान बम बरामदगी का मामला। अदालत का मुलजिम को जेल से रिहा करने का हुक्म। रिमार्क्स दिए, जितना अरसा मुलजिम ने जेल में गुजार दिया उसे सजा तस्वुर किया जाए। इस्तफसार किया गया कि यह अवान ग्रेनेड होता क्या है। सरकारी वकील ने जवाब दिया, राइफल या लॉन्चर के जरिए अवान ग्रेनेड इस्तेमाल किया जाता है। जस्टिस सलाउद्दीन भंवर ने इस्तफसार किया, यह ग्रेनेड दूर तक जाता है। वकील ने जवाब दिया, राइफल ग्रेनेड की 2 किलोमीटर तक रेंज होती है। अदालत ने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर कच्चे में पुलिस क्यों इस्तेमाल नहीं करती? क्या पुलिस के पास राइफल ग्रेनेड होता है? इस्तफसार किया गया। जवाब मिला, पुलिस के पास आवारान ग्रेनेड नहीं होता, RPG होता है। IMF मिशन का दौरा पाकिस्तान वफूद के दरमियान आज हतमी बात होगी। इस सूबों में ज़रा इनकम पर टैक्स और बजट सरप्लस ज़ेर गौर आएगा। सूबाई नुमाइंदे IMF मिशन से बातचीत का हिस्सा होंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़जाना और IMF मिशन की तफसीली मुलाकात भी आज मुतवक्के है। IMF ने गुज़श्ता रोज़ सूबों के सरप्लस बजट ना देने पर तशवीश का इजहार किया था। पंजाब हुकूमत के खसारे में जाने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कल की मीटिंग में IMF ने तस्लीम किया है कि जो खसारे की रिपोर्ट आ रही है वो गलत है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा कि मरियम नवाज़ की हुकूमत ने 1952 के बाद पहली मरतबा गंदम का वाजिबुल अदा कर्ज सिफर कर दिया है। रवां साल के आखिर में पंजाब हुकूमत 680 अरब का सरप्लस देगी, जबकि पहले क्वार्टर में 40 बिलियन का सरप्लस दिया जा चुका है। मुल्की मईशत को टेक्नो मईशत में तब्दील करना ज़रूरी है। बरामदात का फ़रोग़ हुकूमत की तरजीह है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। बोले, पाकिस्तान को 2047 तक दुनिया की बड़ी ताकत बनाया है। नौजवान तालीम हासिल करने पर अपनी तमाम तर तवज्जो दें। हम अपना खोया हुआ तशक्कुस बहाल करेंगे। हमारी ताकत हमारे नौजवान हैं।
एनर्जी व्हीकल पॉलिसी 2025 30 का मुसविदा बोल न्यूज़ ने हासिल कर लिया। एनर्जी व्हीकल पॉलिसी का ऐलान 30 नवंबर को होगा। पॉलिसी के मुताबिक 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक गाड़ियां मुल्क में चलाने का हदफ रखा गया है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स में 20% कोटा मुख्तस किया जाएगा। बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी पर वज़ीर आला सिंध और सीनियर वज़ीर शर्जील नाम मेमन की उम्मीदवार को मुबारकबाद। वज़ीर आला सिंध ने कहा, अवाम ने अपने वोटों से साबित किया कि पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो अवामी मफादात पर पूरा उतरती है। शर्जील नाम मेमन ने कहा, पीपी उम्मीदवारों की कामयाबी सबूत है कि सिंध के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत और विजन पर एतमाद करते हैं। हमारी कामयाबी सिर्फ पार्टी की जीत नहीं बल्कि जमहूरियत, तरक्की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पायदार इक़दार की फतह है। पीपल्स पार्टी ने एक मरतबा फिर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में 11 यूसीज के अंदर दहशतगर्दी के जरिए वोट तब्दील किए, पोलिंग स्टेशनों पर कब्जे किए। कराची के ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में मुबैना धांधली जमात इस्लामी ने आज शारे फैसल पर एहतजाज का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर कहते हैं कि फॉर्म 11 के मुताबिक नताइज का ऐलान नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन के अफसरान ने दरवाजे बंद करके नताइज तब्दील किए हैं। लियाकताबाद और मॉडल कॉलोनी में जमात इस्लामी की नशिस्तें पीपल्स पार्टी को दे दी गईं। लियाकताबाद में 2000 जाली वोट भी डाले गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए निजकारी के इजलास। बोर्ड की जानिब से ब्लू वर्ल्ड की PIA के निजकारी के लिए दी गई बोली को मुस्तरद करने की सिफारिश मंजूर कर ली गई। रोजवेल्ट होटल की निजकारी के लिए वज़ीर मुमलिकत बराए मालियात की ज़ेर निगरानी कमेटी तश्कील दे दी गई। इजलास में गैर मुल्की हुकूमत को PIA फ़रोग़ करने की तजावीज़ पेश की गईं। 30 नवंबर तक इजहार दिलचस्पी के लिए दरख्वास्तें तलब की गई हैं। कोयटा में बलूचिस्तान से दीगर सूबों को जाने वाली ट्रेन सर्विस 4 रोज़ के बाद बहाल हो गई। कोयटा रेलवे स्टेशन से पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस 250 मुसाफिरों को लेकर मंजिल की जानिब रवाना हुई। ट्रेन रवानगी के मौके पर कोयटा रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए। दिफा वतन की खातिर जानों का नजराना पेश करने वाले सिक्योरिटी अहलकारों को सलाम। अपोजिशन लीडर और तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब ने अपने बयान में कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। हमारे बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज़। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू के लिए बहरीन का आला एजाज़। शहजादा सलमान बिन हम ने पाकिस्तान एयरफोर्स के सरबरा को बहरीन मेडल फर्स्ट क्लास अता किया। यह एजाज़ पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान अस्करी ताउन और दिफाई इश्तराक को फ़रोग़ देने में नुमायाँ खिदमात के एतराफ़ में दिया गया। मशरक़ी पाकिस्तान में भारत के तैयार करदा मुक्ति बहानी का 1971 की जंग में किरदार, 65 की जंग में पाक फ़ौज के हाथों इबरतनाक शिकस्त के बाद भारत ने सियासी फ़ौजी हिकमत अमली को अपनाया ताकि पाकिस्तान को तकसीम कर दिया जाए। भारत ने नौजवान बंगालियों की जहन साजी करके उन्हें मगरबी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उकसाना शुरू कर दिया। मुक्ति बहानी जैसी दहशतगर्द तंजीम का क़याम अमल में लाया गया जिन्हें भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की मुकम्मल सरपरस्ती हासिल थी। डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर एलन मस्क की अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी एलची से मुलाकात। दोनों शख्सियात ने अमरीका ईरान कशीदगी खात्मे पर बातचीत की। खुफिया मकाम पर 1 घंटे से ज़ायद मुलाकात में सईद एरवानी ने कहा कि ईरान पर आयद अमरीकी पाबंदियाँ उठाई जाएँ। मुलाकात में ईरान में सरमायाकारी के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। गज़ा और लबनान पर इजराइल के वहशियाना हमले जारी। लबनान के जनूबी इलाके पर ताज़ा हमले में 4 पैरामेडिक समेत 6 अफराद शहीद हो गए। दूसरा हमला शहर बाल्बिक पर हुआ जिसमें
12 रेस्क्यू एहलकार जान से गए। गजा में 24 घंटे के दौरान 24 फ़लस्तीनी शहीद और 112 जख्मी हुए। इसराइल की नस्लकुशी से अब तक 43,736 अफराद शहीद हो चुके, जबकि लबनान में अब तक 3,386 अफराद जान गंवा चुके। बाबा गुरु नानक के 555वें जन्मदिन की तकरीबात, 3000 भारतीय सिख यात्रियों की शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सिख बरादरी को मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर पैगाम, कहा गुरु नानक साहब हमेशा इंसानियत, मोहब्बत और अखुवत के अलमबरदार रहे। पुरअमन मौशरे, रवादारी और भाईचारे की बुनियाद पर कायम होते हैं। आज़मीन हज के लिए खुशखबरी, ख़ानदान के तमाम अफराद को एक ही जगह रिहाइश मिलेगी। हिकमत अमली तैयार कर ली गई। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर ने बैंकों को एक ख़ानदान के फॉर्म तरतीब वार एक ही सीरियल नंबर के साथ जमा करने की पाबंद कर दिया। माजी में अलग रिहाइशगाह और इबादत के शेड्यूल के बायस आज़मीन हज को मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। पाकिस्तान में आज साल का आखिरी सुपरमून देखा जा सकेगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुपरमून रात 2:28 पर देखा जा सकता है। चांद मामूल से 14% बड़ा और 30% ज्यादा रोशन होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ब्रिस्बेन से सिडनी पहुंच गई। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा T20 कल सिडनी में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए शायकीन क्रिकेट को तैयार होने का कह दिया। सोशल मीडिया पोस्ट भी जारी कर दी गई। इंस्टाग्राम के ऑफिशियल पेज पर PCB ने गेट रेडी पाकिस्तान भी लिख दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने चैंपियंस ट्रॉफी दुबई से इस्लामाबाद पहुंचा दी। ICC के शेड्यूल के मुताबिक हफ्ते से चैंपियंस ट्रॉफी टूर का आगाज होगा। 24 नवंबर तक जारी रहने वाली ट्रॉफी टूर का आगाज स्कर्दू से होगा, जहां से ट्रॉफी को K2 बेस कैंप ले जाया जाएगा। ट्रॉफी टूर में वो शहर भी कवर होंगे जहां चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस होने हैं। ICC की चैंपियंस ट्रॉफी की प्रमोशनल वीडियो में पाकिस्तानी ट्रक आर्ट भी नुमाया। गैर मुल्की हेड कोचेस से छुटकारा, जेसन गिलेस्पी का मुआहदा कबल अज़ वक्त ख़त्म करने का फैसला। PCB ने गैर मुल्की हेड कोचेस के बजाय कौमी क्रिकेट टीम का हेड कोच मुल्की लगाने का प्लान बना लिया। ज़राए के मुताबिक तीनों फॉर्मेट के लिए मुल्की हेड कोच लगाया जाएगा। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग कोच गैर मुल्की होंगे। माजी में वक़ार यूनुस, मिसबाह उल हक, सकलैन मुश्ताक और मोहम्मद हफीज़ पाकिस्तानी टीम के साथ कोचिंग पैनल की सरबराही कर चुके हैं। कीवी फास्ट बॉलर टिम साउथी का टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। इंग्लैंड के खिलाफ 14 दिसंबर को हिमिल्टन में आखिरी टेस्ट खेलेंगे। साउथी ने 104 टेस्ट मैचेस में 385 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान वर्सटाइल अदाकार अदनान सिद्दीकी की बरतानवी शाह चार्ल्स से लंदन में मुलाकात। तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। लिखा, शाह चार्ल्स से मुलाकात दिलचस्प थी। मैक्सिको में फैशन के रंग, परिवर्ष हसीनाओं के जलवे, दिलकश पहनावे, जेबतन के रैम पर वॉक। मारूफ डिजाइनर्स ने एक से बढ़कर एक लिबास शोकेस किया। और PTV के सुनहरे दौर के नाकाबिले फरामोश अदाकार सलीम नासिर की 80वीं सालगिरह। सलीम नासिर मशहूर ड्रामा आंगन टेढ़ा में अकबर का किरदार अदा करके नाजरीन में मकबूल ही नहीं हुए, बल्कि बहुत प्यार और इज्जत भी पाई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।